गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे मैथ इंटीग्रेशन का 7.2 चैप्टर कर रहे थे, उस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और लास्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे थे। आज उसके आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, I इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रीवियस क्लास में भी देखे थे कि हमारा इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक देखते हैं क्या है कि एक हमारा फंक्शन होता है और एक हमारा उसका डेरिवेटिव्स होता है। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा हमारा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव्स है। तो उसमें मोस्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि जो अंडर रूट में इक्वेशन फंक्शन रहेगा वही हमारा क्या हो जाता है फंक्शन, और उसके बाहर जो है वो उसका डेरिवेटिव्स हो जाता है। तो यहाँ पुट क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर जो है फंक्शन x प्लस 2 इसे हम ले लेते हैं t। अब इसको दोनों तरफ क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2 और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1, और 1 का क्या 2 का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन 0, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा dx, यानी 1 तो मल्टीप्लाई होकर dx इक्वल टू dt। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। तो यहाँ पे पुट कीजिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2 को तो हम t ले लिए और dx इक्वल टू आ गया हमारे पास dt, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट, लेकिन x यहाँ पे बचा हुआ रह गया। तो x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल ले लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ t के टर्म में t माइनस 2। तो यहाँ क्या हो गया t माइनस 2। अब हमारा टोटल इक्वेशन t के टर्म में बन गया। तो हमारे पास मिला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2। अब ये t को अंडर रूट t है, इसे हम क्या लिख सकते हैं t टू द पावर 1/2 dt। अब यहाँ पे t टू द पावर 1/2 को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा t का पावर 1 इंटू टी टू द पावर 1/2 माइनस 2 t टू द पावर 1/2 dt। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ x टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t टू द पावर 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 1/2 dt। अब इंटीग्रेशन दोनों को दे देते हैं, तो यहाँ क्या हो गया t टू द पावर 3/2 dt माइनस 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये आ गया बाहर, यहाँ क्या बचा t टू द पावर 1/2 dt। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा t टू द पावर, यहाँ फॉर्मूला हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का, x टू द पावर n का क्या होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यानी पावर में 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे ऐड हो जाएगा माइनस 2 इंटू टी, और पावर में यहाँ इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ भी 3/2 प्लस 1 और यहाँ भी 1/2 प्लस 1। तो क्या हमारे पास फाइनल आंसर आया 3/2 प्लस 1, 3 2 5, 5/2 डिवाइडेड बाई यहाँ भी 5/2 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 1 और हाफ 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी, दोनों में एक कांस्टेंट टर्म सी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ क्या फाइनली बचा 2/5 इंटू टी टू द पावर 5/2 माइनस 2 इंटू ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। अब t का वैल्यू क्या था हमारे पास x प्लस 2, तो इसे यहाँ पुट कर दीजिए 2/5 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4/3 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये हुआ 7 नंबर का आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है I इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ये भी अंडर रूट का क्वेश्चन है, तो इसमें भी सेम पैटर्न होगा क्या, लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t।
यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 x के रिस्पेक्ट में, और 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, और ये dx इधर, तो 4x dx इक्वल टू डी टी। 4 को इधर ले आइए तो यहाँ क्या हो जाएगा x dx इक्वल टू डी टी बाई 4। अब इसे यहाँ क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास i इक्वल टू है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आया, डी टी बाई 4। तो 1/4 कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर, यहाँ क्या आ गया हमारे पास डी टी, और अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या, t। अब इसे सिर्फ इंटीग्रेट कर दीजिए फाइनल, t अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा पावर में 1/2। अब 1/4 t टू द पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई प्लस 1 प्लस c 1/4 इंटू टी टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 सॉरी 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। टी का वैल्यू क्या था हमारे पास 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ 1/4 ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 इंटू टी का वैल्यू क्या था 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस c। 2 2 जा 4 कैंसल, तो 1/6 यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस c। 9th नंबर क्वेश्चन है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये भी अंडर रूट का क्वेश्चन है, इसमें भी फंक्शन किसे ले लेते हैं ये, लेकिन इससे जब लेंगे तो क्या इसका डेरिवेटिव्स हमें ये मिल रहा है, तो चेक करते हैं 2x प्लस 1, यहाँ तो 2x प्लस 1 नहीं है, तो यहाँ सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें यहाँ पता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ दोनों से हम कॉमन लेते हैं 2, तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 1, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पे 2 कांस्टेंट टर्म है ये बाहर, तो यहाँ क्या हो गया 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इस वैल्यू को t, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का 1, 1 का 0, इसके अलावा dx इधर आ जाएगा, यहाँ क्या बचा dt। अब देखिए 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या आ गया dt, इसे यहाँ पुट कीजिए, तो i इक्वल टू क्या है 2 इंटू 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। यहाँ पे लिखते हैं क्या 2x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या आ गया dt, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसे क्या लिए थे t, तो यहाँ सिंपल सिर्फ t बचा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 dt, इसे और यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया इंटीग्रेशन 2 इंटू t टू द पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, 2 इंटू टी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अब t का वैल्यू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो 2 इंटू ये भी ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, और t का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c, सारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x माइनस अंडर रूट एक्स। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। यहाँ भी अंडर रूट एक्स को ले लेते हैं t,
उसके पहले यहाँ देखिए, अगर हम अंडर रूट एक्स को लेते हैं तो यहाँ पे ये हमारा डेरिवेटिव्स हट नहीं रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स। ये होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये भी अंडर रूट एक्स में आ गया, ये भी अंडर रूट एक्स में आ गया, तो इसे सिंपल पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों से कॉमन लीजिए अंडर रूट एक्स, तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे इस टर्म को हम पुट कर देते हैं टी के वैल्यू, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है 1/2 रूट एक्स, 1 का 0, डी एक्स इधर आ गया इक्वल टू डी टी, 2 को इधर ले आते हैं तो 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स यहाँ बचा और ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डी टी। अब इसे यहाँ पे बैठाते हैं, यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू 1 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स, 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स, 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2 डी टी, तो 2 बाहर कांस्टेंट टर्म और डी टी यहाँ बचा। यहाँ फाइनल क्या हुआ, तो 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या था टी, यहाँ टी। अब हमें पता है 1/t का क्या होता है, लॉग टी, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, 2 लॉग मॉड टी, टी का वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 यहाँ प्लस सी, यहाँ क्या है -1 प्लस सी। ये हुआ हमारे पास 10 नंबर का आंसर। 11th क्वेश्चन है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। इस क्वेश्चन में इसे क्या ले लेते हैं टी, क्योंकि अंडर रूट में है, तो पुट एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी, तो यहाँ क्या बच रहा है, डिफ्रेंशिएट कीजिए, बस डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस 4 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, 4 का 0, तो यहाँ क्या हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमारे पास क्वेश्चन है आई इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। यहाँ पे x प्लस 4 सिर्फ dx का वैल्यू dt आया, यहाँ तो ये t हो गया, लेकिन ये x बच रहा है, t के फॉर्म में नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ से हम चेंज करते हैं। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो x इक्वल टू 4 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ t माइनस 4। अब फाइनली x इक्वल टू क्या आ गया t माइनस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 को क्या लिए थे t, तो अंडर रूट क्या हो गया यहाँ पे t और dx का वैल्यू क्या आ गया dt। हमारे पास ये फाइनल सारे टर्म t के टर्म में आ गए हैं। अब इसे ऊपर ले आते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या है t माइनस 4, इसे जब ऊपर लाएंगे तो t टू द पावर -1/2 dt। अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t इंटू टी टू द पावर -1/2 -4 t टू द पावर -1/2 dt। अब ये इंटीग्रेशन दोनों को दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ t बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1/2 में 1 ऐड कीजिए ये दोनों, तो क्या हो जाएगा 1/2 dt -4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -1/2 dt। अब इंटीग्रेट करने पर क्या होता है x टू द पावर n का फॉर्मूला पावर दोनों में ऐड हो जाएगा, तो t टू द पावर 1 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, यहाँ पे -4 इंटू टी टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 प्लस सी। यहाँ पे फाइनल क्या आया हमारे पास 1/2 + 1 यानी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 -4। यहाँ पे क्या आ रहा है
-1 -1/2 +1 यानी -1/2 +1 क्या हो गया 1/2 और यहाँ भी हो गया 1/2। इसे सिर्फ उधर ले जाते हैं। t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू हम क्या लिए थे x + 4, यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए x + 4 टू द पावर 3/2 और ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 -4 इंटू ये ऊपर आ जाएगा तो 2 इंटू टी टू द पावर t का वैल्यू क्या था x + 4 टू द पावर 1/2 प्लस c। यहाँ क्या हुआ फाइनल 2/3 इंटू एक्स + 4 टू द पावर 3/2 -4 2 जा 8 इंटू x + 4 टू द पावर 1/2 प्लस c। ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है I = इंटीग्रेशन ऑफ x³ -1 टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 5 dx। -1 का डिफ्रेंसिएशन 3x² आ रहा है तो क्यों ना इसी को ले लें। तो लेट x³ -1 = t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो I = यहाँ पे क्या हो गया सॉरी यहाँ पे d/dx x³ -1 = t का dt/dx। x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² dx = यहाँ क्या बचा dt, 3 इधर आ जाएगा तो x² dx = dt/3। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं I = क्या है x³ -1 टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 5 dx। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हमारा t के टर्म में चेंज हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है x² dx, यहाँ है x टू द पावर 5 dx। तो क्यों ना हम इसे x टू द पावर 5 को x³ इंटू x² dx लिख सकते हैं। सेम चीज़ है x टू द पावर 5 को हम बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो 3 to 5 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हो रहा है x² dx x² = dt/3 हमारा आ गया। x³ ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ से x³ निकालना चाहेंगे तो x³ = क्या हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा तो t + 1। अब यहाँ पे सिंपली पुट कर दीजिए x³ -1 = t टू द पावर 1/3 x³ क्या है t + 1 इंटू x² dx = dt/3 तो 1/3 बाहर, यहाँ क्या हो गया dt। अब इसे सिर्फ क्या कीजिए दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/3 इंटू टी टू द पावर 1/3 इंटू टी प्लस टी टू द पावर 1/3, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dt। अब इसे आगे सिंप्लीफाई कर कीजिए 1/3 इंटू टी टू द पावर बेस सेम है तो पावर में ऐड हो जाएगा तो 1/3 प्लस 1 तो यहाँ क्या होगा 3 और 1 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 1/3 dt 1/3 t का पावर x टू द पावर इन फॉर्मूला क्या है t टू द पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1 प्लस t टू द पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1 प्लस c। यहाँ क्या आया 1/3 t टू द पावर 3 और 4 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस t टू द पावर 3 और 1 4/3 और यहाँ भी 4/3 प्लस c। इसे ऊपर ले आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3/7 t टू द पावर 7/3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 ये जब ऊपर आएगा तो और t टू द पावर 4/3 प्लस c। अब t का वैल्यू को हम सिर्फ सब्सटीट्यूट कर देते हैं 3 to 3 यहाँ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ क्या बच रहा है 1/7। t का वैल्यू क्या है t का वैल्यू है x³ -1 तो यहाँ क्या लिखिए x³ -1 टू द पावर 7/3 प्लस 3/4 x³ -1 टू द पावर 4/3 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है I = x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x³ टू द पावर 3 dx। यहाँ पे क्या ले लेते हैं x³ का डिफ्रेंशिएशन x² आ रहा है, इसे ले लीजिए क्या
टी पुट टी 2 प्लस 3x³ इक्वल टू टी। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो गया, d बाई डी एक्स 2 प्लस 3x³ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 2 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 पावर इधर, तो 3 3 जा 9x² dx इक्वल टू डी टी। 9 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, x² dx इक्वल टू डी टी बाई 9। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, x² dx, x² पहले क्वेश्चन है 2 प्लस 3x³ dx। तो x² dx इक्वल टू क्या है, डी टी बाई 9, तो 1/9 बाहर, तो यहाँ क्या बचा, डी टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x³ यहाँ पे क्यूब इक्वल टू क्या था, t, तो t टू दी पावर 3। अब इसे क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा 1/9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर -3 dt। 1/9 t टू दी पावर -3 क्या हो जाएगा, -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, तो 1/9 प्लस c। 1/9 t टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/9 इंटू टी टू द पावर -2, -2/9। टी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस 3x³ टी टू द पावर -2 प्लस c, इस क्वेश्चन का आंसर।